अगर 2026 में भी इंडिया में ही अटके रहे तो तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा लाइफस्टाइल और तुम्हारा स्ट्रगल वो सेम ही रहेगा। और हाँ, एक कड़वा सच, दुनिया भर में स्किल्ड इंडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, बट अभी तक तुम वहीं पे फंसे हुए हो। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है, तुम सिर्फ यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं 5 कंट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 2026 के अंदर इंडियंस का हाथ पकड़ के उनको जॉब देने के लिए रेडी बैठी है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया तो ब्लेम सिर्फ अपने आप को करना। चलो फिर एक हार्ड कंपैरिजन सुनो फिर। इंडिया के अंदर एक एवरेज सैलरी 18 से 30 हजार रुपए के बीच में है। सेम स्किल दुबई के अंदर 50 से लेकर 70 हजार रुपए के बीच में सैलरी है। वही सेम स्किल अगर जर्मनी में देखी जाए तो 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में। वही सेम स्किल अगर मैं कनाडा की बात करूं तो 2 से लेकर 4 लाख के बीच में। वही सेम स्किल अगर हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की सैलरी पहुंच जाती है। सेम आदमी है, सेम स्किल है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? उसकी कंट्री की और उसकी लोकेशन की। प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों की स्किल की नहीं है, प्रॉब्लम है आप लोगों की एक्शन की, जो आप लोग कभी लेते ही नहीं हो। तो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जो ये 5 कंट्री जो सी हैं इनके अंदर कौन सी डिमांड सबसे हाई है और किसके अंदर इनको सबसे ज्यादा लेबर चाहिए और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएई की। यूएई के अंदर दुबई और अबू धाबी ये दो हैं जो इमीडिएट हायरिंग चल रही है। देखो, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, हॉस्पिटैलिटी लाइन हो गया, ड्राइवर लाइन हो गया, लॉजिस्टिक्स वाले हो गए हैं, सिक्योरिटी हो गई है, रिटेल्स वाले हो गए हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और नर्स। इन सब की डिमांड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसके अंदर हायरिंग चल रही है इस टाइम। एक एग्जांपल देता हूं बिहार के लड़के का। रवि नाम का लड़का था, इंडिया में बिहार में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। सैलरी कितनी थी? 14 हजार रुपए। दुबई के अंदर उसने सेम स्किल्ड के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के अंदर अप्लाई किया। सैलरी कितनी मिली? 70 हजार रुपए प्लस रहना फ्री, अकोमोडेशन उसको मिली फ्री। 4 महीने के अंदर जो लोन उसने लिया था वो उतार दिया, उसके बाद फाइनेंशियली फ्री हो गया। डिफरेंस कितना सा? सिर्फ कंट्री का डिफरेंस है और उसने डिसीजन लिया। अब बात करते हैं जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा किसकी शॉर्टेज है और डिमांड है। नर्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, इंजीनियर्स की डिमांड है, आईटी सेक्टर पूरा खाली पड़ा है, इलेक्ट्रिशियंस की बहुत ज्यादा डिमांड है, मैकेनिकल्स की इतनी डिमांड है और शेफ की बहुत ज्यादा डिमांड है। जर्मनी लिटरली बोल रहा है हमें 20 लाख वर्कर्स की जरूरत है, नहीं तो उनकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। जर्मनी 2026 के अंदर इंडियंस के लिए गोल्ड माइन बन रहा है। अब बात करेंगे कनाडा के अंदर हेल्थ केयर और टेक वालों की बहुत ज्यादा डिमांड है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो जाए, चाहे वो नर्स वाले हो जाए, ट्रक ड्राइवर्स हों, सॉफ्टवेयर वाले हों, चाहे वो डाटा वाले हों, और वेल्डर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइम कनाडा के अंदर। क्योंकि जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो ओल्ड हो रही है, इसलिए उनको इस टाइम वर्कर्स चाहिए ही चाहिए। इससे फायदा क्या हो रहा है? आप लोगों को काम के साथ साथ पीआर तक साथ के साथ दे रही है वहां की कंट्री। एक छोटा सा आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। हैदराबाद की नेहा थी, नर्स का काम कर रही थी इंडिया के अंदर। 22 हजार रुपए की सैलरी थी। जैसी कनाडा पहुंची 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी मिली। 1 साल के अंदर उसको पीआर मिली। 1 साल के अंदर पूरी जिंदगी बदल गई उस लड़की की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है स्किल वर्कर्स की, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, जिसके अंदर आते हैं प्लम्बर्स आ जाते हैं, हेल्थ केयर वाले आ जाते हैं, नर्स आ जा रही हैं, इलेक्ट्रिशियंस आ जा रहे हैं, शेफ हो गए, सॉफ्टवेयर वाले हो गए हैं, वेल्डर हो गए हैं, और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट वाले। इतनी ज्यादा डिमांड है इनकी, सबसे लंबी लिस्ट ऑस्ट्रेलिया वालों की है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वर्क कल्चर है वो इतना स्मूथ और इतना क्लीन है, ऊपर से 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया इन फील्ड के अंदर वीजा बहुत जल्दी दे रहा है, बहुत फास्ट दे रहा है, और जो सैलरी है वो 2.5 से 3 लाख रुपए नॉर्मल सैलरी है वहां पे। जो सबसे लास्ट कंट्री है जो मेरी खुद की फेवरेट है, यूरोप की नीदरलैंड, जो सबसे फास्ट हायरिंग कर रही है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा डिमांड्स हैं, वेयर हाउस वाले हो गए हैं, लॉजिस्टिक्स वाले हो गए हैं, पैकिंग वाले हो गए हैं, फार्मिंग वाले हो गए हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो गया, आईटी वाले हो गए, और सबसे ज्यादा इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। ये जो सारी लिस्ट है, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है नीदरलैंड के अंदर, और वीजा बहुत जल्दी है। जो सबसे अच्छी बात है ना इस कंट्री की, यहाँ पे इंग्लिश बहुत नॉर्मली बोली जाती है और सब बोलना पसंद भी करते हैं। फ्रांस और जर्मनी के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को लेकर, जो कि नीदरलैंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई मुझसे ये पूछे जो इन 5 कंट्री में से आप कहाँ जाना चाहते हो या कौन सा रेकमेंड करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहला नाम लूंगा नीदरलैंड का।
क्योंकि बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत अच्छा कल्चर है, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और जो लाइफ वर्किंग है ना वो मतलब बहुत स्मूथ है। क्योंकि मेरा खुद वहां पे दोस्त रहता है, मैं उसको जब देखता हूँ उसकी लाइफ तो मतलब मैं अंदर से बहुत खुश होता हूँ। तो मैं कंसीडर करूंगा आप लोग सबसे पहले अगर ट्राई करना चाहते हो तो नीदरलैंड को ही ट्राई करना। जो सारे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना तो उसके बारे में मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। लोग ये बोलते हैं जो सर पहले मैं अपने आप को थोड़ा परफेक्ट कर लूं या ये काम को मैं सीख लूं तब मैं अप्लाई करूंगा, नहीं। कंपनीज वहां पे तुम्हें खुद ट्रेन करेंगी अपने हिसाब से, क्योंकि तुम यहाँ ट्रेनिंग जो ले रहे हो वो ट्रेनिंग वहां जाके वेस्ट है, वो तुमको उनके कल्चर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरी मिस्टेक, सारे यूट्यूब पे जाके सर्च मार रहे होते हैं बेस्ट कंट्री बेस्ट कंट्री बेस्ट कंट्री। तो यूट्यूब के पास स्क्रॉल करना बंद करो, एक डिसीजन बनाओ, एक गोल बनाओ जो मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है, और सीधा उसके ऊपर काम करो बस। तो लास्ट नॉट लीस्ट, अगर इस साल भी तुम लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो नेक्स्ट साल भी तुम मेरी यही वीडियो देख रहे होंगे और अपने आप से फ्रस्ट्रेट होते जाओगे। तो अगर तुम लोग अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम लोगों को कोई मक्खन नहीं लगा रहा हूं, शायद हो सकता है मैं तुम लोगों की लाइफ शायद चेंज कर सकूं इस वीडियो के थ्रू। तो इसको, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। आज की वीडियो यहीं तक थी, चलिए बाय बाय, टाटा।